देश की आज़ादी में टाना भगतों की अहम भूमिका रही है। वर्ष 1925 को जब महात्मा गांधी राजधानी रांची पहुंचे थे, तब टाना भगत उनसे मुलाकात किए थे और कहीं ना कहीं बापू के स्वतंत्रता के आंदोलन से प्रभावित भी हुए थे। उसके बाद टाना भगतों ने एक रणनीति तैयार की थी कि वो लोग भी स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद आज़ादी के जंग में वो कूद पड़े थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां पर हम एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 98 दिनों से टाना भगत इसी टेंट के नीचे पड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां पर राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश होती है, तो वहीं दूसरी ओर टाना भगत अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुंचे हैं। जब ये राजधानी रांची पहुंचे थे, तब यहां पर गर्मी हुआ करती थी और गर्मी से ये लोग बेहाल भी होते थे। लेकिन अब राजधानी रांची में बारिश होती है और बारिश के बीच ये लोग इसी टेंट में रात गुजारते हैं, खाना बनाते हैं और खाना इसी टेंट में खाते हैं। तो सीधा भूषण जी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 98 दिनों से ये यहाँ पर है, कितनी परेशानी हो रही है। लगातार अब आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, पहले तो ये बताइए। पहले तो हम लोग 18 अप्रैल से जब बैठे हैं तो उस समय से कड़ाके की गर्मी, आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के बाद निरंतर धूप बढ़ते जाती है और उस गर्मी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से झेला। और आपको पता है कि रांची की गर्मी और उससे भी यहाँ पर जो ये रोड का जो ताप बढ़ता है, मतलब ऊपर से जितना ताप उससे नीचे भी उतना ही ताप, इसको झेले हैं हम लोगों ने। अब ये झेलने के बाद में हम लोगों ने बारिश का मौसम को भी झेला। 2 रात हम लोगों के साथ ऐसा गुजरा, हम लोगों के पास छत की नहीं बन पाया था, तो हम लोगों ने बैठ करके गुजारा था, क्योंकि बारिश हो रही थी। बचने के लिए ऐसा सुविधा नहीं हो पाया था, तब हम लोगों ने ये सुविधा व्यवस्था किया। अब हम लोगों के पास में ऐसा कुछ समस्या नहीं है कि पानी से हम लोग भीगे। देश की आज़ादी में टाना भगतों की अहम भूमिका भी रही है और आप लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, मांग पूरी करने की सरकार से बार बार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है। आप देख रहे हैं कि देश की प्रथम प्रधानमंत्री जब नेहरू बनते हैं, उसके बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इंदिरा गांधी बनती है, राजीव गांधी बनते हैं और आज स्थिति देख लीजिए कि कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है। मतलब देश की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया, उनका कहां से कहां पहुंचते चला जा रहा है। लेकिन टाना भगत लोग इस देश के लिए क्या क्या किया। इस आदिवासी क्षेत्र से ऐसे वैसे वीर हुए हैं जो देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दिए हैं, उनकी सम्मान भी नहीं की जाती है। मैं आपको बता दूं, 22 में ही हमारा बिशुनपुर प्रखंड है, जहां पर जतरा टाना भगत का बिल्कुल करीबी है, वहां पर उनका प्रतिमा लगाई नहीं जाती है 26 जनवरी के दिन में। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अवहेलना है। यहाँ के आदिवासियों के साथ अवहेलना समझा जाए या कि यहाँ पर टाना शब्द से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता है मुझे। मैं तो कहूँगा कि साफ साफ तौर पर ये लोग टाना भगत से और आदिवासी शब्द से ही लोगों को घृणा होता है। आज देखिए, देश में अगर कोई प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति पद पर बनती है तो लोगों को दर्द हो रहा है कि आदिवासी को राष्ट्रपति कैसे बना दिया गया। ये लोगों की मानसिकता है, जबकि देश को समझना चाहिए, देश के लोगों को, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को, कि आदिवासी ही देश का सबसे पहला नागरिक है। और आज की बात नहीं है, ये कब को मिल जानी चाहिए थे ये कुर्सी, लेकिन आज छलावा इतना ज़्यादा कि आज इतने कई वर्षों तक, लगभग 75 वर्षों के बाद में इस मुकाम को मिला है, तो भी लोगों को मिर्ची लग रही है कि भाई आदिवासियों को इतना बड़ा पद कैसे मिल गया, देश की सर्वोच्च पद में कैसे इसको जगह मिल गया। ये सबसे गंभीर बात है। और ये भी मैं कहता हूँ कि ये सर्वोच्च पद पर बैठी हैं इसलिए कि आदिवासियों को बेहतर से बेहतर संवैधानिक अधिकार जो है उसको अमल करा पाएं, इसके लिए ही उनको बनाया गया है। चलिए,
टाना भगत तो अपनी मांग को यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है, कल वो शपथ भी लेंगी। टाना भगत इसको लेकर कितना खुश है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि कोई एक आदिवासी को अगर इतना ऊंचा दर्जा मिलता है, देश में सबसे प्रथम स्थान पर उनको जगह मिलती है, ये खुशी की बात है। हम उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने भी उनको वहाँ पर जगह रखने का काम किया, उनको वहाँ पर पहुँचाने के लिए मदद किया, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं उनसे कामना करता हूँ और पूरा देश की आदिवासी कामना करता है, इस पंडाल के माध्यम से कामना कर रहा है, इस धरना स्थल के माध्यम से वो कामना कर रहा है कि अब देश की प्रथम नागरिक आदिवासी राष्ट्रपति पद पर है, जो हमारे लिए बेहतर काम करेगी और संविधान में जो हमारा अधिकार है उसको पूर्ण रूपेण धरातल पर में वो लागू करके दिखाएंगी, ये मुझे विश्वास है। आप लोगों का प्रमुख मुद्दा क्या था, आप लोग जब यहाँ पे मांग को लेकर आए? हम लोग यहाँ पर 5वीं अनुसूची को अमल कराने के उद्देश्य से पर बैठे, क्योंकि 5वीं अनुसूची में यहाँ पर जितने भी देश में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं, राज्य आते हैं, उनको स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालन होना है, लेकिन यहाँ पर स्वशासन व्यवस्था का धज्जियां उड़ाई जा रही है, अर्थात संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए मैं और हम सभी यहाँ पर बैठ करके उनको बताने का काम कर रहे हैं कि आप देखिए कि देश संविधान से चलती है, तो इसका पूर्ण रूपेण पालन होनी चाहिए। आप इसके ऊपर इससे बाहर आप ना हटे, बिल्कुल आप सही दिशा पे चलते हुए संविधान को पालन करते हुए चलें, क्योंकि संविधान हमारी आत्मा है और मातृभूमि भी हमारी आत्मा ही है। ये सारे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसलिए कि हमारे अंग में ये वास करता है। आप जानते हैं कि 5 तत्वों के साथ ही हमारे शरीर बनी हुई है, तो हम इनके साथ अवहेलना क्यों करें? लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे राजधानी रांची के राजभवन की समीप, जहां पे टाना भगत अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 98 दिन से यहां पर ये मौजूद है। आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। हमने इनसे जब द्रौपदी मुर्मू को लेकर सवाल किए तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये काफ़ी खुश है, साथ ही साथ आदिवासी समाज के तमाम लोग भी खुश है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और ये पहली बार ऐसा होगा जब कोई आदिवासी महिला कोई सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी, यानी कि राष्ट्रपति बनकर लोगों के सामने रहेगी। इनका ये भी कहना है कि हमें काफ़ी उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी के अधिकारों को लेकर बात करेगी और कहीं ना कहीं उनके बेहतर कल को लेकर सोचेंगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।